हरिओम आत्मी भक्त जनों, सब प्रेम जय श्री हरि। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे, दीक्षा देने का अधिकार सिर्फ महाप्राणों को है। जिसके पास कुछ वैभव है वही तो दूसरे को दान दे सकता है। जो स्वयं खाली हाथ है और याचना पर निर्वाह करता है, उसके से कोई अनुदान की आशा करना व्यर्थ है। इसलिए दीक्षा देने से जहाँ तक हो बचिए, क्योंकि गुरु मंत्र कोई साधारण बच्चों का खिलौना नहीं है कि आप उसे दे दें। आप उसके पाप और पुण्य के सहभागी बनेंगे। जो आपका शिष्य बन गया, आप उसके पाप और पुण्य के सहभागी बनेंगे। इसलिए गुरु मंत्र देकर स्वयं को गुरु कहने से अच्छा है कि आप कोई बीच का ऐसा रास्ता चुनाव कीजिए, निर्देश दे दीजिए, परंतु गुरु मंत्र नहीं। गुरु मंत्र यानी दीक्षा देना बहुत बड़ा काम है यारो। कहा गया है, अंधा गुरु बहरा चेला, नरकों में भी ठेलम ठेला। अगर तुम खुद सिद्ध संपन्न नहीं हो, खुद महाप्राण नहीं हो, खुद शक्ति संपन्न नहीं हो और किसी को शिष्य बना लिया, तो जो खुद की तपस्या नहीं है तो उसे क्या दे सकोगे? सिर्फ एक मंत्र दे देने से नहीं होगा। जैसे विवाह करने पर पत्नी का हर पुण्य और पाप पति को मिलता है, वैसे ही दीक्षा देने पर, शिष्य और शिष्या बनाने पर उसके पुण्य और पाप का भागी गुरु होते हैं। गुरु उसका पति परमेश्वर की तरह होता है, गुरु उसका पिता माता की तरह होता है। जैसे किसी का बच्चा अगर नादान हो जाए, गंदे आचरण वाला होगा, तो लोग सीधे कहेंगे फलाने का बेटा ऐसा था। वैसे किसी का शिष्य अगर बुरा हो जाए तो कहेंगे क्या गुरु था, उसका शिष्य तो ऐसा बुरा निकला। इसलिए दीक्षा देने से बचिए। दीक्षा कोई साधारण खिलौना नहीं है जिसको बांट दीजिएगा। दीक्षा एक महान चीज है। गुरु मंत्र देना सामान्य काम नहीं है। गुरु मंत्र देना कोई आसान काम नहीं है। गुरु मंत्र एक महान काम है। हमारे गायत्री परिवार तो अच्छी परंपरा है कि हम लोग अगर गुरु मंत्र देते हैं तो स्वयं को गुरु नहीं कहते। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी गुरु होते हैं, क्योंकि हम लोग उसके कठपुतली मात्र हैं। गुरु के सहारे, गुरु के इशारे से नाच रहे हैं। गुरु जो करवाते हैं करते हैं, स्वयं से बचते हैं। अन्य संप्रदायों की तरह अपने शिष्य की तादाद नहीं बढ़ाते। आज ही एक व्यक्ति सुबह मुझसे कहा कि आपको मैं गुरु मानता हूँ, क्या आप मुझे दीक्षा दे सकेंगे? आप भी नहीं, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूँगा, निर्देशन करूँगा, जो चाहोगे मैं बता दूँगा, पर अच्छा होगा वत्स तुम मेरे गुरु को ही अपना गुरु मान लो। और एक और कहावत है, अध्यात्म में चलता है, पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। यानी कभी भी पानी बिना छाने नहीं पीना चाहिए। आज फिल्टर हो गया है तो आर ओ मशीन लगा गया, पानी छन कर आता है। लेकिन प्राचीन ज़माने में जब आर ओ नहीं था तो कपड़े से छान कर पानी पिया जाता था। वैसे इन गुरु को जान लो, गुरु कैसा है, किस तरह से आचरण वाला है, उसका कैसा व्यक्तित्व है, कैसा चरित्र है, उसके बाद ही गुरु बनाओ। ये नहीं कि आज तुम गुरु बना लिया, कल उससे नाता तोड़ लिया, तो फिर ये दोष तुम्हें लगेगा। गुरु मान लेने के बाद आपको उसके साथ वैसे ही निर्वाह करना है जैसे एक सती नारी अपने पति के साथ निर्वाह करती है। पति के मरने के बाद भी स्वयं सती हो जाती है। वैसे ही शिष्य को और शिष्या को चाहिए अपने गुरु सत्ता के प्रति संपूर्ण समर्पण। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में लिखा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे पार्थ, जो सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाता है, मैं उसे सभी पातकों से रक्षा करता हूँ और पवित्र कर देता हूँ। वैसे ही गुरु जो अन्य धर्मावलंबियों शीर्षस्थ नेताओं को त्याग कर एक गुरु के शरण में आ जाता है, वैसे ही गुरु उसकी रक्षा करता है। ये नहीं कि आज इस बाबा जी को भी गुरु जी कह दिया, कल उस बाबा जी को भी गुरु जी कह दिया, परसों उस बाबा जी को भी गुरु जी कह दिया। गुरु हजार नहीं होते मेरे मित्रों, गुरु कोई एक ही होते हैं। निर्देशक
मार्गदर्शक, पुरोहित, आचार्य अनेक हो सकते हैं, कर्मकांडी अनेक हो सकते हैं, ज्योतिषी अनेक हो सकते हैं, लेकिन गुरु सिर्फ एक हो सकते हैं, इष्ट सिर्फ एक हो सकते हैं। जो अनेक गुरु करता है, जो अनेक इष्ट करता है, वो व्यभिचारी स्त्रियों की तरह है। जैसे वेश्याएँ अनेक पुरुषों से रमन करती है, वैसे उन शिष्यों को कभी कोई फायदा नहीं मिलता है, उन भक्तों को कभी कोई लाभ नहीं मिलता है, जो अनेक देवों को अपना इष्ट मानते हैं, जो अनेक गुरुओं को अपना गुरु मानते हैं। जब भी ऐसे कई शास्त्रों में वर्णन आती है कि दत्तात्रेय को 24 गुरु थे, राम को भी 2 गुरु थे, वशिष्ठ विश्वामित्र, लेकिन राम को भी प्राण फूका, मंत्र की दीक्षा किसी एक ने दिया। स्वयं वशिष्ठ गुरुकुल पूज्य हमारे। जब भगवान राम का यज्ञोपवीत हुआ था तो वशिष्ठ जी के माध्यम से हुआ था, और वशिष्ठ जी ने ही राम के कानों में गायत्री मंत्र दी होगी, क्योंकि गायत्री मंत्र तभी दी जाती है जब जनेऊ पड़ता है, और जनेऊ पड़ा था राम जी का वशिष्ठ जी के माध्यम से, इसलिए दीक्षा गुरु वशिष्ठ जी हुए। हाँ, शिक्षा गुरु विश्वामित्र हुए। शिक्षा गुरु तो अनेकों हो सकते हैं, प्रोफेसर ट्यूशन जैसे पढ़ाते हैं, टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं, वैसे राम जी को धनुष्यबाण सिखाया, बला अति बला की जानकारी दी। हाँ, गायत्री सावित्री के भक्त थे विश्वामित्र, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन विशेष रूप से जानकारी दिया होगा, मैं मानता हूँ, परंतु गुरु भगवान श्री राम के ही वशिष्ठ जी दीक्षा गुरु होंगे। इसलिए और रही बात दत्तात्रेय की, तो दत्तात्रेय की कहानी में जो 24 गुरु आते हैं वो मंत्र गुरु नहीं है, क्योंकि दत्तात्रेय ने वेश्या से भी कुछ सीखा, फलाने से भी कुछ सीखा, भौरे से भी कुछ सीखा, तो ये सीखा किसी से भी जा सकता है, सीखा अपने बड़े से भी जाता है, सीखा अपने छोटे से भी जाता है। जैसे मोबाइल चलाने के लिए मैंने अपने घर के छोटे छोटे बच्चों से सीखा, मोबाइल चलाना नहीं आता था, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो मेरे ही गुरु हो जाए। गुरु तो मेरे आचार्य श्री पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी होंगे, गुरु तो पूजा उनकी होगी। वैसे रेडियो चलाना किसी से सीखा, टीवी चलाना अपने जीवन काल में किसी से सीखा, तो सीख लेना गुरु नहीं कहलाता। वो एक शिक्षा हो गई, शिक्षा और दीक्षा में आसमान और ज़मीन का फर्क होता है। इसलिए कभी दीक्षा वाले व्यक्ति को शिक्षा वाले व्यक्ति से जोड़ना मत। शिक्षा मिलती है मनुष्यों को अनेक प्रकार से। आज जो शिक्षा मिल रही है ना, उस शिक्षा से मनुष्य का नैतिक पतन हो रहा है, लेकिन दीक्षा से नैतिक पतन नहीं होता। दीक्षा देने वाले डाकू चोर को भी संत बना देते हैं, लेकिन शिक्षा देने वाले अनेक शिक्षक का विद्यार्थी महान भ्रष्टाचार ऑफिसर बनता जा रहा है, रिश्वतखोर बनता जा रहा है, बड़े बड़े घोटालेबाज होते जा रहे हैं। शिक्षा की तो दिन है, इसलिए शिक्षा और दीक्षा में फर्क होता है। शिक्षा जीवन की विकास तो कर सकती है, लेकिन दीक्षा जीवन का सही मूल्यांकन करता है। हरि ओम।